क्वेश्चन नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नोट कीजिएगा। There is a circular path around a sports field. There is a circular path. There is a circular path around There is a circular path around the sports field. Full stop. Priya takes 18 minutes to drive. Priya takes 18 minutes to drive one round of the field. To drive one round of the field. To drive one round of the field, comma, while Ravish takes 12 minutes for the same. While Ravish takes हाँ 12 minutes for the same. While Ravish takes 12 minutes for the same. Full stop. Suppose they both start at the same point. Suppose they both start at the same point. Suppose they both start at the same point and at the same time. And at the same time and go in the same direction. And go in the same direction. And go in the same direction. Full stop. After how many minutes will they meet again? After how many minutes will they meet again at the starting point? At the starting point. तो क्वेश्चन देखकर देखिए क्या समझ में आता है कि एक कोई स्पोर्ट्स फील्ड है। 56 ठीक। तो क्वेश्चन देखकर ये समझ में आता है कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उस स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है। सर्कुलर पाथ में प्रिया और रवीश ये दोनों ग्राउंड के गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। अब प्रिया को 18 मिनट्स लगते हैं राउंड का एक पूरा सर्कल, एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में। उसको कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। और रवीश को वही एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लगते हैं। अब वो बोलते हैं कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। अगर वो दोनों के दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? तो कितने मिनट बाद वो दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिलेंगे, आपको ये चीज़ बतानी है। तो कितने मिनट बाद मिलेंगे? तो इसका मतलब ये है कि जैसे 18 मिनट है
तो 18 मिनट का मतलब क्या हो गया? 18 मिनट का मतलब ये हो गया कि अब वो जब एक चक्कर लगाएगी तो उसका तो 18 मिनट में कंप्लीट होगा, उसका 12 मिनट में कंप्लीट होगा। तो अब वो कह रहे हैं कि ऐसा कितनी देर बाद दोबारा से होगा? तो 18 मिनट से ज़्यादा ही होगा वो टाइम। ऐसा तो है नहीं कि एक चक्कर कंप्लीट करने से पहले ही वो दोनों मिल जाएं, ठीक है। और इसी तरीके से वो भी जो रवीश को 12 मिनट लग रहे हैं तो वही 12 मिनट से ज़्यादा ही होगा। तो वैल्यू जब ज़्यादा होती है, जो दोनों गिवन वैल्यूज़ हैं, जब उनसे ज़्यादा वैल्यू आती है तो हमें उनके नाम के अपोजिट काम करना होता है। एलसीएम है तो बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू कैसे निकलेगी? जब एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ में क्या होता है? छोटी वैल्यू निकाली जाती है। तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। यहाँ लिखिएगा, लेट अस टेक द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। 18 और 12 इनका एलसीएम ले लीजिए। तो 18 और 12 का एलसीएम कैसे निकलेगा? 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 9 सा 18। अब 9 2 के टेबल में तो आता नहीं, तो 3 3 सा 9, ठीक है। फिर 3 1 सा 3, ये हो गया। गुड आफ्टरनून सर। फिर 12 है तो 12 2 के टेबल में 2 6 सा 12, 2 3 सा 6 और 3 1 सा 3, ये हो गया। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? ये जो 18 है, इस 18 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। और इसी तरीके से 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो एलसीएम कैसे निकलता है? बड़ी बड़ी पावर्स ले लेते हैं। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में बड़ा क्या है? 2 की पावर 2। 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में बड़ा क्या है? 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 2 4, 36 मिनट्स। तो 36 मिनट के बाद में क्या होगा कि दोनों के दोनों सेम पॉइंट पर वापस मिल जाएंगे। एक और देखिएगा, इन स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस। In a school, there are 2 sections, A and B. In a school, there are 2 sections, A and B, of class 10th. Full stop. There are 32 students in section A. ये तो मैम ने भी लिखवाया था। अरे बेवकूफों, अब तो रहने दो। अब तो जो धूल मिट्टी गिरनी होगी गिरी गई होगी। ठीक है, बस ठीक है। In a school, there are 2 sections, A and B of class 10. There are 32 students in section A. And 36 students in section B. Students in section B. Full stop. Determine the minimum number of books required determine the
minimum number of books required for their class library so that or their class library so that they can be distributed equally so that they can be distributed equally among students of section A or section B. Among students of section A or section B. अभी इसमें देख लीजिए कि यहाँ पर जब वो बोल रहे हैं ना स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस A एंड B ऑफ क्लास 10th, तो क्लास 10th के 2 सेक्शन हैं. अभी क्लास 10th के लिए एक लाइब्रेरी बनाई जा रही है, स्कूल की लाइब्रेरी बनाई जा रही है. लाइब्रेरी में वो बोल रहे हैं कि डिटरमिन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी. तो एक ऐसा नंबर जो कि 36 से भी डिवाइड हो जाए, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे इक्वली डिवाइड करनी है ना वो 32 स्टूडेंट्स में, यानी कि सेक्शन ए में अगर डिवाइड करनी हो तो भी बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. ये नहीं कि कुछ बच्चों को तो 10-10 बुक्स दे दी और बाकी कुछ बच्चे बचे कि भाई बुक्स सब खत्म हो गई हैं, तुम बिना बुक्स के चले जाओ. ऐसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको बराबर बुक्स बंटनी चाहिए. और लाइब्रेरी में ऑब्वियसली 32 से ज़्यादा ही बुक्स होंगी और 36 से ज़्यादा ही बुक्स होंगी, कम तो नहीं होने वाली. तो LCM ही निकलेगा. LCM कैसे निकलेगा कि भाई वो 32 से भी डिवाइड हो जाए. फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मान लीजिए 320 बुक्स हैं, 32 स्टूडेंट्स में बांटनी है, तो 320 जो है वो 32 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो 32 से डिवाइड हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है, हर बच्चे को 10-10 किताबें मिल जाएंगी. तो वो टोटल नंबर ऑफ बुक्स पूछ रहे हैं, तो वो 32 से भी ज़्यादा होगा और 36 से भी ज़्यादा होगा, दोनों का LCM में. समझ गए. तो हमें बस ये देखना है कि जो भी चीज़ हमसे पूछी जा रही है, जैसे यहाँ पर वो पूछ रहे थे कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो रवीश को 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर काटने में ग्राउंड का, और प्रिया को 18 मिनट लगते हैं ग्राउंड का एक चक्कर काटने में. तो ऑब्वियस सी बात है 18 मिनट से ज़्यादा ही टाइम लगेगा, 12 मिनट से ज़्यादा ही टाइम लगेगा. ऐसा तो है नहीं कि चक्कर कटने से पहले ही वो कि हाँ भाई हम तो मिल गए, शुरुआत में मिल गए. तो दोबारा मिलने के लिए उनको ज़्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे. तो इसलिए वो टाइम हमने इस तरह से निकाला था. अब इसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी LCM निकालना होगा. LCM ऑफ सर सिर्फ क्लास 10th के लिए बन रही है लाइब्रेरी? हाँ 32 और 36, तो 2 16 था, 2 8 था, 2 4 था, 2 2 था, 2 1 था. ये हो गया. 2 18 था, 2 9 था, ये हो गया. 36 को उधर गिरा के तो 3 3 था, कितना 298 298 288 आ रहा है. 32 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 की पावर 5. ठीक है, 2 की पावर 5 और 36 कितना हो गया, 36 हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर इंटू 3 की पावर 2. हाँ 288. अब यहाँ तो 3 है नहीं, तो यहाँ तो 3 की पावर 0. ठीक है. तो LCM ऑफ LCM ऑफ 32 एंड 36 इज इक्वल टू बड़ी पावर्स, तो 2 की पावर 5 इंटू 6 की पावर इंटू 3 की पावर 3 की पावर 2. 2 की पावर 5 is 32, 3 की पावर 2 is 9.
2 8 is 80, 1 carry, 9 3 is 27 होगा। 288 बुक्स ये हो गया। एक और लिखें। On a morning walk, comma, 3 persons step off together. On a morning walk, 3 persons step off together and their steps measure and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter, 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. Full stop. What is the minimum distance each should walk? What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance and complete steps? So that each can cover the same distance and complete steps. Same distance and complete steps. हाँ जी, समझ में आ गया क्वेश्चन। यहाँ पर भी वैल्यू बड़ी होने वाली है या कम होने वाली है? बड़ी होने वाली है, क्योंकि बता रखा है कि 3 लोग हैं वो मॉर्निंग वॉक एक साथ स्टार्ट करते हैं। एक के जो कदमों की लेंथ है, कदमों की लेंथ का मतलब क्या है कि पहला कदम रखा और दूसरा कदम रखा, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 40 सेंटीमीटर। अगला पर्सन हो सकता है थोड़ा और लंबा हो, तो उसके कदमों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 42 सेंटीमीटर है, और अगला और लंबा होगा तो उसका 45 सेंटीमीटर है। तो उन्होंने कहा कि वो मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, तो तीनों के तीनों मिनिमम डिस्टेंस कितना वॉक करें जिससे ये समझ में आ सके कि हाँ उन्होंने तीनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल करा है और कंप्लीट स्टेप्स। ये नहीं कि भाई तुम्हें कंप्लीट स्टेप नहीं लेना, तुम जरा अपना आधा स्टेप ले लो, ठीक है, या 3/4 स्टेप ले लो। समझ गए मेरी बात? Yes. ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हियर ऑल्सो we have to calculate LCM of 40, 42 and 45 सेंटीमीटर। 40, 42 एंड 45 सेंटीमीटर। ये भी जरूर करवाया होगा स्कूल में, ये वाला करवाया क्वाड्रेटिक। तो ये रियल नंबर करवाया ही नहीं अभी, करवाया नहीं अभी शायद क्वाड्रेटिक के बाद पॉलिनोमियल्स होगा। चलो मैं इसके बाद पॉलिनोमियल ही करवाऊंगा, लेकिन क्वाड्रेटिक तो बड़ा करवाया है, इनका चैप्टर बड़ा है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स भी काफ़ी। चलिए देखते हैं। अच्छा, आप सभी बच्चे ना मेरे को जब भी आपका यूटी वगैरह हो स्कूल में तो मुझे उससे लगभग हफ्ता 10 दिन पहले बता देना, जैसे ही आपको सर मेरा मैथ्स का कल मैथ्स का यूटी है। यूटी नहीं टेस्ट है। अच्छा, तो रियल नंबर ही आ रहा होगा। तो 25 20 तो 2520 आंसर। हाँ, यही
तो एलसीएम निकाल लीजिए इसका। एलसीएम 40 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 220 सा 210 सा 25 सा और फिर फाइनली 5 बन सा। फिर ऐसे ही 42 का तो 221 सा 21 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में आएगा, 3 7 सा और 7 बन सा। फिर 45 3 के टेबल में आएगा, 3 15 सा 3 5 सा फिर 5 बन गया। तो 40 क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। 40 में क्या हो जाएगा 2 की पावर 1। अब 5 तो इसमें है नहीं तो 5 की पावर 0 लिख दो। फिर आगे वाली टर्म्स लिखिए 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब ऊपर भी कंप्लीट करो। 3 इसमें नहीं था तो लिख दो 3 की पावर 0। 7 इसमें नहीं था तो लिख दो 7 की पावर 0। 45 में 2 नहीं है तो लिख दो 2 की पावर 0। 5 है तो लिखो 5 की पावर 1। 3 है तो लिखो 3 की पावर 2 और 7 नहीं है तो लिख दो 7 की पावर 0। एलसीएम क्या हो जाएगा, बड़ी बड़ी पावर्स देख लीजिए। इन तीनों में सबसे बड़ी पावर क्या है 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1। 2 की पावर 3 हो गया 8 इंटू 5 इंटू 9 into 7. 8 5 is 40 इंटू 63। एक जीरो लगा दो 4 3 are 12 4 3 are 24। इतना सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर में इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस अगर तीनों चलेंगे तो तीनों इक्वल यही डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और उनके स्टेप्स भी पूरे कंप्लीट होंगे। ठीक है, बाकी 2 एक नंबर्स हैं, 2 एक क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको उसमें भेज दूंगा। होमवर्क में वो आप करिएगा, ठीक है। उसके बाद वो मैंने आपको बताया था कि कंडीशन इन विच अ नंबर कुड एंड विद अ डिजिट 0 बताया था। 4 की पावर n वाला करवाया था, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो इसके बाद जो है 2 क्वेश्चन और करेंगे। नोट करिएगा, एक्सप्लेन वाई explain why 7 into 11 into 13 plus 13, 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 plus 5 are composite numbers। कंपोजिट नंबर जो प्राइम के उल्टे होते हैं, मतलब प्राइम नंबर तो वो है जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होगा, और कंपोजिट नंबर क्या है जिसके खुद के अलावा कोई और भी फैक्टर होगा,
ठीक है ना भाई, खुद से तो हर नंबर डिवाइड होता ही है, ठीक है, किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, मतलब एक से ज़्यादा फैक्टर हों उसके। तो अब आप ये देखिए, दो नंबर दे रखे हैं। फर्स्ट नंबर क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13। तो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई जो नंबर हो रहे हैं यानी कि जो प्रोडक्ट है उसको आप एक सिंगल नंबर मान सकते हैं। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया और प्लस 13। अब आप ये देखिएगा कि ये एक सिंगल नंबर है और ये एक नंबर है, तो 13 इधर भी आ रहा है और 13 इधर भी आ रहा है। ये जो 13 है, इस 13 को क्या लिख सकता हूँ, 13 इंटू 1 लिखा जा सकता है। Yes, sir. वो जो 13 है उसको 13 इंटू किसी भी नंबर पे 1 मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 इंटू 1 लिखा जा सकता है। इधर भी 13 है, इधर भी 13 है, 13 ले लो कॉमन, तो इधर क्या बचेगा 7 इंटू 11 यानी कि 77, और इधर क्या बचेगा 1। तो ये क्या हो गया 13 इंटू 78, 13 इंटू 78, ठीक है। अब 78 के प्राइम फैक्टर्स कर दो, 78 के प्राइम फैक्टर्स कर दो। यहाँ लिखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 78 कैसे होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 34, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 17, तो फिर लास्ट में 17 1 जा 17। तो जो फर्स्ट नंबर दे रखा है क्या हो जाएगा 13 इंटू 78 की जगह ये लिख दो 17 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये कहेंगे सिंस दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 13 17, since this number is divisible by 13 17 and 4, comma, so it is a composite number। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर खुद के अलावा किसी से डिवाइड ही नहीं होता। ये नंबर 13 से भी, 17 से भी और 2 से भी, दोनों तीनों से डिवाइड हो रहा है। इसके 3 फैक्टर हैं 13 17 और 2। तो फिर ये क्या हो गया, ये हो गया कॉम्पोजिट नंबर। और इसी तरीके से जो अगला नंबर है वो देखते हैं जरा। सेकंड नंबर क्या दे रखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एक ब्रैकेट में डालो, प्लस 5 दे रखा है तो 5 को लिखो 5 इंटू 1। इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, 5 ले लो कॉमन, तो इधर क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1, तो 5 इंटू 7 6 जा 42, 4 3 जा 12 2 जा 24 प्लस 1, 24 2 जा 48, 4 कैरी 24 4 जा 96, 96 और 4 96 और 4 100, 1008 प्लस 9 प्लस 1, 5 इंटू 1009,
1009 क्या ये किसी नंबर से डिवाइड होता है? हाँ 1009 प्राइम फैक्टर्स चेक करो इसके। 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से 7 1 जा 7, 10 minus 7 is 3, 30 30 तो 28 आ गया। 29 नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है। 11 से 11 से भी नहीं हो रहा है। 13 से 13 7 जा 91, 100 minus 91 is 9, 99 वो भी नहीं आता, 13 से भी नहीं हो रहा है। 17 से 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, 100 minus 85 is 15, 159 हाँ 77 कहाँ हो रहा है सर? 159 कहाँ से हो गया भैया? आप वैसे भी करते हैं है ना, तो नहीं हो रहा है। 17 से भी नहीं हो रहा है। 17 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 23 है ना? नहीं, हाँ 19 भी तो है, 19 भी तो है। तो 19 5 जा 95, 100 minus 95 is 559 नहीं होगा। 19 के बाद 23 4 जा कितना होता है? जब 5 जा 92 सर 300 हो तो रहा है नहीं हो रहा 23 4 जा देखते हैं। 4 3 जा 72, 92 फिर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तुम करने तो दे 89 23 3 जा सर 69 आ रहा है। सर नहीं हो रहा 23 से नहीं हो रहा। नहीं सर 23 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 29 3 जा कितना? 60 और 87 29 4 जा कितना है? ज़्यादा ज़्यादा है। ज़्यादा होता है। 29 3 जा ना 87 87, 100 minus 87 139, 100 minus 87 is 30, 139 तो 23 6 जा 7 जा 9 जा करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी है ना। नहीं 23 से भी नहीं हो रहा अरे खुद ही से हो रहा है है। हाँ 31 से ट्राई करो। 31 3 जा 93 79 नहीं 31 सर गूगल पे सर्च मार देखो ना देखो देखो चलो कोई बात नहीं, आप इसको सीधा सीधा ये कह सकते हैं since this number is divisible by 5 and 1009 and 1009 ही बोल दो जब नहीं हो रहे प्राइम फैक्टराइजेशन तो 1009 ही बोलो ना। सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब इसके बाद इस चैप्टर की एक बार समरी लिखवा रहा हूँ मैं आपको। चैप्टर खत्म है, ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, जो समरी लिखवाऊंगा उसमें ये है कि इस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो नोट कीजिएगा समरी ऑफ रियल नंबर्स। समरी ऑफ रियल नंबर्स, इसमें सबसे पहला लिखेंगे यूक्लिड्स, नहीं सबसे पहले लिखेंगे फाइंडिंग HCF। फिर दो मेथड्स लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और दूसरा है
प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ये तो हो गया फाइंडिंग एचसीएफ। दूसरा फाइंडिंग एलसीएम, इसका एक ही मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तीसरा HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। product of two numbers। एक ये रिलेशन कई बार ऐसा होता है किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया गया कि कोई दो नंबर दे रखे हैं, कि इन दो नंबर्स का HCF आप फाइंड आउट करो। HCF फाइंड आउट करने के बाद आपसे ये पूछा जाता है हेंस फाइंड देयर LCM। वो हेंस फाइंड देयर LCM, आपके पास वो दो नंबर तो हैं, उन दो नंबर का प्रोडक्ट कर दो। HCF आपके पास है, HCF into LCM is equal to product of those two numbers। बस ठीक है, ये हो गया। चौथा है प्रूविंग ऑफ irrational numbers। irrational numbers like √2, √3, 3 + 2 √5 etc। ठीक, इसके अलावा पांचवा आप लिखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन LCM and HCF। छठा to prove that a number ends with the digit 0 or not। एक ये वाली कैटेगरी है और सातवीं कैटेगरी to prove that a number is composite। ठीक है, तो चैप्टर भले ही छोटा है लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 7 वैरायटी के क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। तो जब आप पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे, पूरा चैप्टर रिवाइज करने के बाद में आप ये समरी चेक करेंगे कि आपने ये सारे का सारे टॉपिक्स कवर कर लिए या नहीं कर लिए। सिक्स्थ वाला टू प्रूव दैट अ नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 और नॉट, तो ये वाला हमने जो लास्ट क्लास में करा था कि 2 की पावर m into 5 की पावर n अगर उसमें आ रहा है तो वो उससे डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे हमने ये देखा था, मान लीजिए 320 है, 320 है तो 320 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं तो 160 काम करता है। 340 ले लेते हैं, 320 तो दिखाई दे रहा है, 340 ले रहे हैं, 170 फिर 85 फिर 5 से होगा 5 17 जा और फिर 17 बन जाए। तो मेरे को इसके फैक्टर्स देखने हैं। तो 340 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। कोई भी नंबर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 17 हो कुछ भी नंबर हो, लेकिन उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 ज़रूर आना चाहिए। अगर सिर्फ 2 आ रहा है तो भी मैं कहूँगा कि नहीं बात बनेगी, कि इट विल नॉट एंड विद द डिजिट 0। अगर सिर्फ 5 आ रहा है तब भी हम कहेंगे कि इट विल नॉट एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, तो ये वाला है। सभी को क्लियर इतना? यस सर। ठीक है, तो ये इसकी समरी है, ये आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना। मैं आपका नेक्स्ट वीक में इस चैप्टर का टेस्ट रखूँगा। ठीक है, तो तैयार रखना। अभी रुक जाओ, जरा पॉलिनोमियल स्टार्ट करा रहे हैं, 10 मिनट बाकी है।